चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम रेलवे ब्रिज इंजीनियरिंग का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग ये देखने वाले हैं। तो हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से फोल्ड करके अपने दिमाग में स्टोर कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा डेटा बैठ जा सकता है इसमें। तो वीडियोस बहुत शॉर्ट रहेंगे तो कोई भी इसको स्किप नहीं करेगा, फटाफट शुरू भी कर लेते हैं। सबसे पहला अपना कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। पूछा जाएगा डिफाइन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तो कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, बिल्कुल समझना है, डेफिनेशन को रटना नहीं है। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन में पहला काम प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड मेंटेनिंग। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसका प्लान करना पड़ेगा। एक प्लान बनाते हैं, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग डिजाइन बनाना। तो समझो रोड का एग्जांपल ले रहे हो तो उसके लिए रोड के लिए प्लान करना पड़ेगा, कहाँ से जाएगा, कैसे जाएगा। फिर उसके बाद डिजाइनिंग में क्या आएगा, उसके जो ग्रेड्स होते हैं, सब ग्रेड, अपर ग्रेड या उसके लेयर्स होते हैं, उसकी थिकनेस डिसाइड करोगे, वो डिजाइनिंग में आएगा। फिर कंस्ट्रक्टिंग, उसके अकॉर्डिंग जो डिजाइन बना है उसके अकॉर्डिंग आपको कंस्ट्रक्ट भी करना पड़ेगा। एंड मेंटेनिंग, कंस्ट्रक्शन एक बार रोड का हो जाता है तो उस पर कभी कभी गड्ढे भी हो जाते हैं, कभी कभी क्या आप सबने देखा होगा हर समय होते ही होते हैं, तो उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, है ना। तो मेंटेनिंग, तो ये चार कीवर्ड्स याद रखना, प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड मेंटेनिंग क्या सक्सेसफुल नेटवर्क ऑफ आइदर रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। दैट्स इट। इसी को क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का डेवलपमेंट ऑफ कंट्री में क्या रोल है? अगर कंट्री को डेवलप करना चाहते हो तो ट्रांसपोर्टेशन इज मस्ट। कैसे? पॉइंट बाय पॉइंट कहते हैं। इजी एंड क्विक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेन, मशीन्स, मटेरियल्स, एनिमल्स। अगर इजी एंड क्विक आप मेन्स का, मशीन्स का, मटेरियल्स का, एनिमल्स का और बहुत सारी चीजें इनका ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो, तो इससे क्या होगा, आपकी कंट्री के डेवलपमेंट में आपको सहायता होगी। चलिए सेकेंड पॉइंट, इंक्रीजेस सोशल अवेयरनेस अमंग पीपल। अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, एक दूसरे के रीजन में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और सोशल वैल्यूज को अडॉप्ट करेंगे, तो उनको ना सोशली ये रीजन में क्या चलता है, ये रीजन में क्या चलता है, ये सब पता चल जाएगा। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रैटेजिक मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। ट्रांसपोर्टेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? स्ट्रैटेजिक मूवमेंट इन इमरजेंसी, कभी इमरजेंसी सिचुएशन हुई तो उसमें स्ट्रैटेजिक मूवमेंट के लिए अपना रोड नेटवर्क, एयरवेज, वाटरवेज काम आएंगे। फॉर डिफेंस ऑफ कंट्री, जो मिलिट्री में यूज होता है ना, ये नेटवर्क का बहुत अच्छे से इसका यूज किया जाता है, उससे अपनी कंट्री डेवलप हो सकती है, डिफेंसिव हो सकती है, रक्षा कर सकते हैं सैन्य हमारी देश का। फिर उसके बाद क्रिएट्स जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल। अगर मैं रहता हूं मुंबई में, जॉब पुणे में है, तो अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता तो मैं पुणे का जॉब कलेक्ट नहीं कर सकता हूँ या ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। अगर ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ से एयरवेज से मैं गया 10-15 मिनट में पुणे, क्या बात है। ट्रांसपोर्टेशन आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके दे रहा है। वैसे ही लोकल का, कई लोग सेंट्रल लाइन पे रहते हैं, हार्बर लाइन पे जॉब होता है, तो वो लोकल से ट्रैवल करके आराम से पहुंच जा सकते हैं। ये कमाल है किसका? अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। तो ये जॉब क्रिएशन कर देता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। एयरवेज हेल्प्स फॉर क्विक मूवमेंट ड्यूरिंग फ्लड। अब आपको जो हवाई यात्रा होती है वो कब काम आती है? जब आपका मानो लैंड पे फ्लड सिचुएशन है, बाढ़ आ गई है, तो वहां पे रोड्स पानी के नीचे चले जाएंगे, रेलवे ट्रैक्स पानी के नीचे चले जाएंगे, तो रीजन के लोगों को निकालना है, वहां से क्विकली मूव करना है, तो आपको काम क्या आएगा? एयरवेज। दैट्स इट। रिमोट एरियाज कैन बी डेवलप्ड। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे ना पहुंचना मुश्किल होता है, हिली एरियाज में वगैरह, वहां पे ना अगर आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दोगे तो वो एरिया जल्दी से डेवलप हो जाएगा, है ना। हिली एरियाज में मशीन्स को प्रोवाइड करना, एनिमल्स को प्रोवाइड करना, अगर रोड ही नहीं होंगे
तो वहां पे कैसे आप मटेरियल पहुंचा सकोगे, कैसे मेंस लेबर्स वगैरह वहां पे पहुंचा सकोगे, तो ये डिफिकल्ट होगा विदाउट अपने ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन अगर रिमोट एरियाज में होगा तो रिमोट एरियाज डेवलप हो सकते हैं। सर आप बात कर रहे हो ये ट्रांसपोर्टेशन की, तो कौन से वेज है उसके या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन से है? तो सबसे पहला रोडवेज, जो रोड से ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है उसको रोडवेज बोलते हैं। रेलवेज, जो ट्रैक कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं उसके ऊपर रेलगाड़ियां दौड़ती है उसको रेलवेज बोलते हैं। डिटेल में बाद में देखने वाले, अभी बस नाम बता रहा हूँ। एयरवेज थ्रू द एयर, वाटरवेज वाटर के थ्रू जो भी मूवमेंट होता है उसको वाटरवेज बोलते हैं। कभी कभी पूछा जाता है स्टेट द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, 2 मार्क्स, 1 2 3 4 खत्म। तो यहीं पे एंड होता है अपना पहला लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना जरूर और कमेंट के थ्रू बताना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।